नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित वीडियो परीक्षा का फाइनल टेस्ट 3 लेके आई हूँ मैं आज। इसमें हम क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे। ये पेपर जो है आपका वीडियो पेपर जो होगा उसी पैटर्न पर आधारित है और इससे पहले मैं वीडियो के और भी टेस्ट डाल चुकी हूँ, तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। और भी वीडियोस डाल रखे हैं मैंने। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड, तो इन सब के मैंने टेस्ट डाल रखे हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। ये फाइनल टेस्ट 3 है और ये 200 नंबर का पेपर है। इसमें 160 प्रश्न है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 राजस्थान के कौन से जिलों से प्रारंभ किया गया? हमें बीज स्वावलंबन जो योजना है उसका बताना है, कहाँ से शुरू किया गया वो। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर से शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में 2014-15 में कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसमें 2014-15 में कौन सी फसलों को शामिल किया गया? तो इसका फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा सलुम्बर जिले राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो इसका थर्ड आंसर जो है 4th बी, ये करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है उसका, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। इसमें से हमें असुमेलित बताना है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो असुमेलित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, हमें सुमेलित करना है, फिर इसका सही कूट बताना है हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। चलिए अब हम चेक करते हैं। रामगढ़ बैराज कहाँ है? बारां में है। नवनैरा बैराज कोटा में है। मेज बैराज बूंदी में है और राठौर बैराज सवाई माधोपुर में है। चलिए चेक करिए, साथ के साथ आप लोग भी आकलन करते चलिए अपना कि हम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन याद नहीं है आपको तो आप उसको भी साथ में वीडियो को पॉज करके याद करते चलिए, ठीक है? बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले में से असुमेलित युग्म है। हमें असुमेलित बताना है इसमें से, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मंगलम सीमेंट कारखाना स्थित है, तो ये कहाँ है? 2nd ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मोडक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जैसलमेर जिले में स्थित चीने वाला टिब्बा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? चीने वाला टिब्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी झील से खारवाल जाति के लोग नमक के क्रिस्टल बनाने हेतु मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पचपदरा झील, जो कि कहाँ है? बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए हम चेक करते हैं। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, तो ये कहाँ है? सीकर में है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, ये कहाँ है? अलवर में है। नेक्स्ट राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये जयपुर में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स जो है वो धौलपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से राजस्थान में वर्ष 2023-24 में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपड़ा क्षेत्र का योगदान। हम जो शीर्ष 5 वस्तुएं जो हम निर्यात करते हैं
वो हमें याद रहनी चाहिए। आपने याद कर ली होगी अब तक तो, है ना। इसमें हमको क्या पूछ रहे हैं, कपड़ा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, वह है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कोटा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान खनन नीति 2024 की मुख्य विशेषताएं कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है, इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी विशेषता है। आर्थिक विकास और निवेश, स्थिरता और ईएसजी अनुदान और अवैध खनन, ये इसकी विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूडा द्वारा चलाई जा रही प्रमुख क्लस्टर परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी हैं। शेखावटी टाई एंड डाई क्लस्टर परियोजना, बाड़मेर कसीदागिरी CSR क्लस्टर परियोजना, ताल छापर हस्तशिल्प क्लस्टर परियोजना और बानसूर चर्म क्लस्टर परियोजना। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आपका पेपर बहुत इजी आ जाएगा। अभी जो है करंट सिचुएशन के हिसाब से पेपर बहुत अच्छे बन रहे हैं, अच्छे लेवल के बन रहे हैं, तो आपको डीप में पढ़ के जाना होगा। ठीक है, ऐसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं जा सकते। आप जो पिछला वीडियो का पेपर हुआ था उसको भी देख लीजिए, वो कैसा पूछा गया था। मैं वो पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको भी मैं डाल दूंगी, विद आंसर डाल दूंगी, 1-2 दिन में आप उसको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के अंतर्गत विकसित इन्वेस्टमेंट जोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उदयपुर सलूम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से देहाती सभा का संबंध है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सहकारी साख समिति का प्रचलित पुराना नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं की गई है। ठीक है, नहीं की गई है, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, RCDF जन प्लाज्मा स्टेशन राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित किया गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नरवा खींचियान जोधपुर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो ये परियोजना जो है ये जीका के द्वारा वित्त पोषित है। जीका कहाँ की है, जापान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण तृतीय के संदर्भ में असत्य कथन है, हमें असत्य बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये परियोजना जनवरी 2021 से नवंबर 2028 तक जारी रहेगी, ये गलत है, ये असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साइबेरिया का मैदान स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य। कहाँ है ये साइबेरिया, रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से विश्व में कौन सी नदी के लिए सबसे पहले डेल्टा स्थलाकृति का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले जो है वो फोर्थ ऑप्शन नील नदी के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, कौन सी चोटी है, माउंट मैकिनले, तो इसका सही आंसर है अलास्का श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित महान झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है हमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगी, सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर यूरन, फिर इरी और फिर ओंटेरियो। ठीक है, ये याद रखना है,
ये कहाँ से है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। अगर पूर्व से पश्चिम होता तो हम ऐसे चलते तो सबसे पहले क्या आता? ओंटारियो आता, है ना? तो सबसे पहले सुपीरियर आती है, ठीक है, फिर एकदम नीचे ये मिशिगन आ जाती है, फिर ये होम्स आती है, फिर ये ईरी आती है और फिर ये ओंटारियो आती है ना। तो ये जो मिशिगन है ना, मिशिगन झील, ये पूर्णतः इस पर यूएसए का अधिकार है, ठीक है। यूएसए यानी अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका अधिकार है। बाकी ये जो चारों है, सुपीरियर, यूरन, ईरी और ओंटारियो, इन पर कनाडा और जो यूएसए है दोनों का बराबर अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से वनस्पति क्षेत्र शिकार की भूमि के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ग्रान चाको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से विश्व के समस्त महाद्वीपों में सबसे निम्नतम बिंदु डैनमन ग्लेशियर कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अंटार्कटिका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म, ठीक है, बताना है, मरुस्थल और उसकी अवस्थिति दे रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अटाकामा मरुस्थल जो है ये नामीबिया और तंजानिया में नहीं है। आप कमेंट करके बताना कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, कौन से देश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से आर्कियन पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अरावली पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु परिवर्तन के संबंध में कोप 28 का आयोजन स्थल है? कोप 28 का आयोजन स्थल, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कानकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? तो जैसे शाहबाद उच्च भूमि दे रखा है, गोडवाड़ प्रदेश दे रखा है, बांगर प्रदेश दे रखा है, देवगढ़ का पीडमांट मैदान दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल 1 और 4, शाहबाद उच्च भूमि और ये जो है देवगढ़ का पीडमांट मैदान, ये इसका भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, 3 कथन दे रखे हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रोजा भाकर जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। परिवेरीय तथा सूराघाट मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, ए और सी जो है ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? चलिए कथन पढ़ते हैं हम। उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। भोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट, पोतवार पठार उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 30 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? कौन सी? 30 सेमी समवर्षा रेखा होकर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो हमें सत्य कथन बताना है इसमें से। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करते हैं और उस वर्षा को क्या कहते हैं? हम मावट कहते हैं, ठीक है। गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे गेहूं की फसल होती है उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। BSHW जो है ये अर्धशुष्क जो जिले हैं हमारे, ठीक है, पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू, ये सब जो अर्धशुष्क जिले हैं, नागौर, इन सब के लिए ये आएगा, ठीक है, BSHW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित नदी
संबंधित जिला में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नदी और उनके जिले दे रखे हैं, तो हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वैतरक बांसवाड़ा गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित बताना है हमको। नदी और उसके उद्गम स्थल दे रखा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो असुमेलित हो जाएगा, मेज जावद पहाड़िया, ये गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सागरमती तथा सरस्वती धाराओं का मिलन स्थल है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गोविंदगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपोष्ण पर्वतीय वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के 2.39 भाग पर विस्तृत है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में सालर, बोसवाल या सोराता वन पाए जाते हैं। ये वन, सालर वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई हैं, तो सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं कहाँ दर्ज हुई, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर में। और सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो भी हमारा कौन सा है, वन आवरण जो है वो भी उदयपुर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पशु और उसकी मुख्य नस्ल में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बकरी सोनाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा, शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है। तीसरा, जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 व 3 सत्य है। कौन कौन से, 1, 2 और 3, यानी कि सभी सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं होता है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांजिशन इफेक्ट डैश के लिए लागू होते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पोर्टेबल डिवाइसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, USB पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी एवं डैश के पदों में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, तो हमें सही श्रृंखला बतानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सबसे पहले आएगा वैक्यूम ट्यूब, फिर CDC, फिर IC, फिर VSLI, VLSI और फिर ULSI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अस्थायी तौर पर डिलीट की गई फाइलों या फोल्डरों को स्टोर करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ये हमारे मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ये मान दे रखा है, यह किसके बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों,
मैथ्स मैं आपको यहाँ सॉल्व नहीं करा पाऊंगी, है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, फिर आप भी सोचोगे यार इतना लंबा वीडियो है क्या ही देखे इसको। तो इसलिए आप पास में कॉपी और पेन लेके बैठो और मैथ्स को सॉल्व करते जाइए, साथ साथ वीडियो को पॉज किया, सॉल्व करो और देखो कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 23% लाभ पर बेचे तो उसे 1600 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 20,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देकर भी 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 130 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। किसी गांव की जनसंख्या 9,600 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो तो उस गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें पुरुषों की संख्या बतानी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 6,400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। समान धारिताओं के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में अम्ल व पानी का अनुपात 7:3 है तथा तीसरे बर्तन में यह अनुपात 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। वह रैखिक समीकरण लिखिए जिसके आलेख के प्रत्येक बिंदु की कोटि उसकी भुजा की 3 गुनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन y = 3x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये हमारे समीकरण दे रखा है तो हमको इसको हल करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन x = 3 और y = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। तो ये ठीक है, इसके हमको गुणनखंड बताने हैं यानी फैक्टर बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो ब्याज के रूप में 3,600 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 45,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 800 रुपये व 3 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 275 सेमी व 2 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 9.50 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। किसी समांतर चतुर्भुज को भुजाओं की लंबाई 15 सेमी तथा 7 सेमी है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 15 वर्ग, जिसमें प्रत्येक भुजा की 1 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा जो है वो 1 मीटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। आकृति में ABC = 69 डिग्री और ACB = 31 डिग्री हो तो ज्ञात BDC कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 80 डिग्री। तो BDC है कितना है 80 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 760 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 380। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। राम प्रसाद मोटरसाइकिल से तथा श्यामलाल कार से अजमेर से जयपुर आते हैं। मोटरसाइकिल की रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच दूरी का अंतर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तथा पुनीत उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। पुनीत 10 दिन तक अकेला कार्य करता है तथा उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को अमित अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका सही आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उसमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, बहुपद दे रखे हैं। इसका हमको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। इसमें हमको इसका महत्तम समापवर्तक है बताना है यानी एचसीएफ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 6x x माइनस वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। 40 प्रेक्षणों का माध्य 160 था। यदि पुनः जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि माध्य की गणना में 165 के स्थान पर भूलवश 125 लिखा गया था तो शुद्ध माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 161। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित आंकड़ों में यदि 25 के स्थान पर 52 ले लिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। यदि किसी डाटा का माध्य 50 है तथा माध्य से माध्य विचलन 10 है, यदि सभी प्रेक्षणों को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य विचलन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। जालोर पर सोनग्रा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। राणा अमर सिंह से समझौता करने के लिए भेजे गए निम्नलिखित मुगल दूतों को काल क्रमानुसार कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले राजकुमार सलीम को भेजा गया, फिर उसके बाद राजकुमार परवेज को, फिर महावत खां को और फिर अब्दुल्ला खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। राठौड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। जसवंत सिंह प्रथम। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सूरत मिश्र, बनारसी दास, नरहरि दास और नवीन कवि ये सभी उनके दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से महाराणा राज सिंह के काल में निर्मित मंदिर है। तो इसके कूट बताने हैं हमको। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि अंबिका मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर ये सभी उनके काल में निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81।
निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल जहाँ से सिर पर पगड़ी धारण की हुई यक्षिणी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन रेड। नेक्स्ट, रेड टोंक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। टूंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? टूंगा का युद्ध। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जोध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो देखो ये कथन दे रखे हैं, हम पढ़ते हैं इनको। अलवर किसान आंदोलन महाराणा जयसिंह के समय प्रारंभ हुआ। अलवर में राजपूत किसान आंदोलन के मुख्य केंद्र बानसूर व थानागाजी के क्षेत्र थे। अलवर के राजपूत किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, माधो सिंह ने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 1, 2 व 3 सही है, यानी कि तीनों ही कथन जो है वो क्या है, सत्य हो गए हैं हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। भीलों में धार्मिक चेतना जगाने के लिए लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, संत मावजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संदर्भ में सत्य कथन है, हमें सत्य कथन बताना है। चलिए कथन पढ़ते हैं। इसकी स्थापना अजमेर में की गई। इसने विशेष परिस्थितियों तथा एक आयु तक बहुविवाह की अनुमति दी थी। थर्ड, इसमें विवाह खर्च की एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी। फोर्थ, विवाह की कम से कम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। केवल 1 और 4 जो है वही सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ प्रजामंडल, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सी रचना नाथुदान महियारिया द्वारा रचित नहीं है? किसके द्वारा? नाथुदान महियारिया। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये जो है इनके द्वारा रचित नहीं है, है ना। पेपर होता है तो आपको रचित है, रचित नहीं है, सत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है, इन सब छोटे छोटे वर्ड्स का ध्यान रखना है ना। तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वैसे ही गलत हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थानी लोकगीतों में सुगुणी सासुरा जाया किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो उसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से तुर्रा कलंगी ख्याल में किस विषय की प्रधानता होती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। राजस्थानी लोक साहित्य की किस विद्या की प्रस्तुति से पहले छोगा कहने की परंपरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, लोक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से किस लोक देवी को मुसलमान नानी के रूप में पूजते हैं तथा उनकी दर्शन यात्रा को नानी रो हज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, हिंगलाज माता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। लोक देवता बाबूजी राठौर का विवाह कहाँ व किसके साथ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अमरकोट में हुआ और सूरजमल सोढ़ा की बेटी फूलमदे के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ऊंट की खाल और सोने की बरक के साथ मीनाकारी व मुनवती कला का नाम है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पुस्ता कला। और ये कहाँ की फेमस है? ये बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। संस्कृत के उपारण्य
से मेल खाने वाला ओरन शब्द राजस्थानी के लोक जीवन में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन देवी देवताओं के नाम पर अर्पित गोचर भूमि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, संत लालदास जी से संबंधित स्थल नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा दुवन गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भंवर कड़ी व भोगली आभूषण पहने जाते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पहने जाते हैं ये? नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर किस दिन मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चैत्र शुक्ल पंचमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान का कौन सा नगर चांदी के आभूषणों तारकशी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में राव समिति द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय पंचायती स्वरूप को अपनाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा अधिनियम 1999 लागू किया गया। तो इसमें से हमें सत्य कथन बताना है कौन कौन से हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 व 3 जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा BDO को, खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा में मिलता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा धारा 55 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, दूध को निश्चित तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा करके सूक्ष्म जीवाणुओं को निष्क्रिय करना कहलाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पाश्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा समभारिक, ठीक है, आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन चीनी का जल में घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, असुमेलित युग्म है, तो इसमें इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा चालन यानी कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया से नहीं होता है रोग, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा रेबीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? ट्रैफिक मैनेजर किसे कहा जाता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा गोल्जी बॉडीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो पे कमेंट करो दोस्तों। तो आपको लाइक करने के तो पैसे लग नहीं रहे है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे लग नहीं रहे, तो फिर कर दो यार, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, पता है क्या होता है कि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है, लोग देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, पर देख के फिर चले जाते हैं।
तो ऐसा मत करो, है ना। मैं भी तो इतनी मेहनत से बना रही हूँ, तो एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो सके वीडियो परीक्षा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, चिकनी पेशियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मयंक बुड्डक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, ये देखो करंट के क्वेश्चंस आ गए हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पुष्कर, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, मार्च 2025 में विमोचित पुस्तक दिया सलाई के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय अभिलेखों को शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, गीता एवं नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, प्रतिवर्ष 17 जून को मनाए जाने वाले मरुस्थलीय व अनावृष्टि रोकथाम हेतु दिवस वर्ष 2025 में किस थीम के साथ मनाया गया। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ये हमारी थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, जुलाई 2025 में दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, किम मिन सियोंग। देखो दोस्तों क्या नाम है, किम मिन सियोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, साक्षरता से सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ नरेगा आखर अभियान का संबंध किस जिले से है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, मई 2025 में ICAR द्वारा देश की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित की गई है, वे हैं। तो हमें किस्में बतानी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, DDR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी किस्में थी कि इनको याद करेंगे तो बाकी चीजें भूल ही जाएंगे, है ना, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है। कौन से बच्चे, कच्ची बस्तियों के जो बच्चे हैं उनको डिजिटल साक्षर बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सुकल्प अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, ये खेल नवंबर 2025 में राजस्थान की मेजबानी में जयपुर में आयोजित होंगे। बी, इन खेलों का आयोजन मणिपाल विश्वविद्यालय व राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए जो है ये सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, ये देखो हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं अब हमारे। तरु का पर्याय नहीं है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, शिरोरूह। दोस्तों यहाँ भले ही आप तुक्के मार दो, लेकिन आपका जो मेन एग्जाम होगा उस वहां पे आप तुक्के मत मारना, नेगेटिव मार्किंग है। तो जितने आपने सही किए हैं वो भी क्या है, गलत ही हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप सोच समझ के करना क्वेश्चंस को। और भाई जिन्होंने तैयारी की ही नहीं है कि चलो हाँ हम तो ऐसे ही पेपर देने जाएंगे, तो वो तो फिर भले ही सारे के सारे करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, त्रिपथगा सुरसरी वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा शब्द चप्पल का विलोम है। वो चप्पल वाला चप्पल नहीं है, ये दूसरा चप्पल है, ठीक है। कुछ तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन,
गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो उसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा विजाति सजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, व्यंजन शब्द युग्म का अर्थ है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक पे बिंदी है ऊपर, एक पे नहीं है, तो इसका हमको अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, पंखा पकवान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, लघुतावाचक प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन डिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन सौत प्लस एला सौतेला, ये असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन यथेष्टि, यथा प्लस इष्ट, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपरिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से अन उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा अनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा सहृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन अप्रत्याशित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, न 3 में न 13 में पूर्ण नियंत्रण होना, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, को नृप होई हमें का हानि लोकोक्ति का भावार्थ है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रंगा सियार होना पराजित होना, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, शुद्ध रूप नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दंपति, ये शुद्ध रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142, किस क्रम में सभी शब्द अशुद्ध है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यथेष्ट, योगीराज, शुद्धिकरण, ये सभी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, शुद्ध वाक्य छांटिए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वह गालियां बकता रहा, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी क्या है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध कौन सा इसमें से? सेकंड ऑप्शन, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, एक्सेलरेशन का सही पारिभाषिक है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन त्वरण। पढ़ते हैं ना हम त्वरण, फिजिक्स में भी तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। ये देखिए क्या लिखा है, डायरेक्शन, फाइंड द एरर्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें एरर बताना है, कौन सा एरर है इनमें। तो 146 का हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन, पीपल हु लिव ऑन, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, इसमें भी हमें एरर ही बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन R500, ये जो है इसमें हमारे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148,
इसमें भी एरर ही बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फेयरली एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, इसमें भी हमें एरर बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, डी डोसाइल, इसका हमको एंटोनियम यानी कि हमें विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्टबबॉर्न। ठीक है, स्टबबॉर्न यानी कि जिद्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किडनैपिंग शी बिकेम afraid of her own shadow। तो हमें इस अंडरलाइन जो वर्ड है उसको देखना है, afraid of her own shadow, यानी कि इसका मतलब बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेरी नर्वस एंड इजीली फ्राइटेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, टू बी फेयर एंड स्क्वायर, तो इसका टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, पर्सन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर, वह पर्सन जो कि न्यूज़पेपर की जो तैयारी होती है उसको डायरेक्ट करता है ना, कौन करता है, तो एडिटर। एडिटर मतलब अखबार जो होता है उसका एडिटर या संपादक बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटर, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। ठीक है, इसको हमको पैसिव में बनाना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, बाय हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, इसको हमको पैसिव में बनाना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हु इज फीडिंग द चाइल्ड। फीडिंग यानी कि दूध पिलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, मयंक सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, ये नरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मयंक आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। ठीक है, ये भी नरेशन का ही क्वेश्चन है, तो इसको हमको नरेशन में चेंज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, तो स्पूरियस। ठीक है, स्पूरियस का हमको सिनोनिम बताना है, स्पूरियस मतलब होता है नकली, जाली, है ना, इस टाइप से, कृत्रिम, कल्पित। ठीक है, तो ये स्पूरियस का मतलब होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी पर्यायवाची, तो ये थर्ड ऑप्शन फेक हो जाएगा। ठीक है, फेक मतलब भी तो क्या होता है, नकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, बिफोर आई मेट वंशिका आई डैश अ बैड ओपिनियन ऑफ हर, तो हमको इसमें ब्लैंक फिल करना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिफोर आई मेट वंशिका आई हैड हैड अ बैड ओपिनियन ऑफ हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इट विल टेक 4 hours टू वॉक डैश द केव्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, इट विल टेक 4 hours टू वॉक थ्रू द केव्स। केव्स यानी कि जो गुफा, तो जो गुफा है उससे जाने के लिए, वॉक थ्रू करने के लिए कितने घंटे लगे, 4 घंटे, ये इसका मीनिंग है। चलिए दोस्तों, ये आज मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं फाइनल टेस्ट 3 के, और इसी तरह जो है आप क्वेश्चंस की टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए और फिर आप क्वेश्चंस लगाइए शाम के टाइम। ठीक है, और मॉडल पेपर खरीद लीजिए आप, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं कर रखी थी। ठीक है, और मैं वैसे वीडियोस डाल ही रही हूँ, मैं वीडियो के कलाम के जो है जितने भी टेस्ट है वो सब डाल दूंगी, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फाइनल टेस्ट, सारे के सारे। आप बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, और दोस्तों जल्द ही मैं रीट की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, शुरुआत हम जीके से करेंगे, तो अगर आपको उससे जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एक एक टॉपिक मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ दोस्तों। उससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं लिंक दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं सभी तरह की PDF वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह देती रहती हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मैं विदा लेती हूँ आपसे और अगला वीडियो जल्द ही डालूंगी मैं। आज या कल में एक और वीडियो डाल दूंगी मैं। धन्यवाद दोस्तों।